तो एसएसबी वाला सेशन, टॉपिक जो है आज का बच्चों दैट इज गगनयान। ठीक है, गगनयान जो हमारा स्पेस मैन्ड स्पेस मिशन जा रहा है वो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे एसएसबी की जो तैयारी थी कैसे मेरे को इंटरव्यू में हेल्प किया। आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू फॉर द रोल ऑफ एजीएम इन टी सीरीज। यू नो टी सीरीज, सब गाने सुनते हो, सबको पता है, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है इंडिया का ना। टी सीरीज कितनी बड़ी कंपनी है। अब वहां पे टी सीरीज में उन्होंने टॉपिक दिया कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एंड टॉपिक वाज कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन बिल्डिंग अ ब्रांड। तो मैं ब्रांड लीड था उस टाइम पे। करंट दैट पर्टिकुलर रोल आई वाज वर्किंग विद फिजिक्स वाला। मैं प्रोग्राम मैनेजर था, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता था डिफेंस कैटेगरी की। तो अब मैंने कहा यार ये क्या फुद्दू टॉपिक दे दिया इन लोगों ने, ये तो भाई बाएं हाथ का खेला है अपने। पर जब लोगों ने बोलना चालू किया तब मुझे समझ में आया कि अरे यार यहाँ तो खिलाड़ी लोग भी हैं। कुछ होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं दे टॉक सिट, कुछ लोग फालतू ही बोलेंगे हमेशा। उनके पास ना तो कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, ना कोई कंटेंट होता है, ना कुछ बोलने का ढंग होता है, ना बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। दे जस्ट से फॉर द सेक ऑफ सेइंग, दे जस्ट स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग। ऐसा नहीं बनना है आपको। अगर तुम लिखना चाहते हो लिख लो। यू डू नॉट हैव टू बी लाइक दैट कि तुम्हें केवल बोलना है तो केवल इसलिए बोलना है बेटा कि बोलना है। ऐसा नहीं बोलना। तुम जब बोलो, जब तुम्हारे मुंह से शब्द निकले ना तो सामने वाला ना शांत होकर सुने कि हाँ यार बात तो पॉइंट वाली है। तो देर वॉज, उस इंटरव्यू का रिजल्ट ये था कि आई वाज सेलेक्टेड इन दैट रोल, है ना। पर वहां पे क्या चीज काम आई, वहां पे मेरी वो नॉलेज काम आई जो मैं एसएसबी के दौरान तैयारी किया करता था, जो टेन्योर था 2014 से लेकर 2020 तक का। हमने तो इतने सारे एसएसबी दिए थे, हमें तो पता है कि जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, कैसे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बोलना है, फैक्ट एंड फिगर क्या है, कैसे डेटा बोलना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सामने वाला बोल रहा है तो आपको शांति से सुनना है, उसको प्रॉपर इज्जत देनी है, रेस्पेक्ट देना है। ऐसा नहीं कि जब वो बोले भसड़ मचा दो, उसको बोलने ही मत दो भाई। ठीक है रविकांत, आई विल टेल यू कि रीशूट द मैसेज अगेन इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन। रीशूट कर दे भाई एक बार मैसेज को, है ना। जी सर। लैपटॉप से है ना तू, तो कर दे, मोबाइल से कर दे। तो सबसे बेसिक डायनामिक्स ये है कि रिस्पेक्ट द सामने वाला पर्सन। आपका जो भी ग्रुप है, 8 10 15 20 लोगों का जो भी ग्रुप है, सबको आपको बोलने का मौका देना है ना। दैट इज व्हाट कॉपरेशन एंड ग्रुप डायनामिक्स इज ऑल अबाउट। तुम फौज में अफसर बनने की तैयारी, यार सिंपल सी बात सोचो कि तुम फौज में अफसर बनने वाले हो, सब वही बनना चाहते हैं ना, और सामने वाले की बात आप सुनना नहीं चाहते तो कैसे काम चलेगा यार। इट इज ऑल अबाउट कॉपरेशन देयर। कॉपरेशन इज एन ऑयल क्यू। एनएसएसबी अगर ऑयल क्यू देखोगे तो कॉपरेशन तो एक ऑयल क्यू है। तो आपको सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी। दूसरी चीज, जब भी आप बोलो तो आप पूरे ग्रुप को एड्रेस करके बोलना है आपको। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो सामने बस मैं रोबोट हूँ, मैं रोबोट की तरह बोले जा रहा हूँ धकाधक धकाधक धकाधक। आई एम जस्ट स्पीकिंग लाइक एनीथिंग है। मैं नहीं देख रहा, इधर देख रहा ना उधर देख रहा। ओके जेंटलमैन, टुडे वी टॉकिंग अबाउट गगनयान, गगनयान वाज ब्ला 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 ब्ला, खत्म। नहीं, देर इज नो बॉडी मूवमेंट हैपनिंग, देर इज नो आई कॉन्टेक्ट हैपनिंग। जिससे बोलो आंखों में आंख डाल के बोलो ना, तभी तब जाके कॉन्फिडेंट फील करोगे तुम लोग। एंड देन ऑल्सो रोटेट योर मुंडी, रोटेट करो थोड़ी सी ना। जैसे इस, आपने देखा आपको, अब तुम्हें पता है तुम्हारा नेचुरल कंटेंट होगा ना, जब तुम्हारे को एक्चुअल नॉलेज होगी देन द कंटेंट इज नेचुरल, तो वो फ्लो करेगा मुंह से बहुत तरीके से। आप ऐसे घूमोगे, ऐसे देखोगे सबकी तरफ, सबको मजे, एकदम चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम टेंशन में मजबूरी में बोल रहे हो यार। उसके लिए चाहिए रिगरस प्रैक्टिस, और उसी के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। हम लोग यहाँ पे आधे घंटे 40 मिनट रोज जुड़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पौने 5 पौने 6 बजे तक लगभग रहेंगे, 5:40 पौने 6 तक। उसमें मैं तुम्हें हर दिन एक टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक पे तुम्हें भाई की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी होगी, उस टॉपिक पे मेरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी। वीडियो कौन सी होगी, रीसेंट अफेयर्स की। ठीक है, मैंने एक सीरीज चालू करी है बच्चों जिसका नाम है क्या, रीसेंट अफेयर्स। उसमें मैं वो सारे टॉपिक्स बताता हूँ जो मुद्दे वाले हैं, मेन मुद्दा चल रहा है आजकल। ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट इज बीइंग नोन एज रीसेंट अफेयर्स। अब आज का टॉपिक क्या है, गगनयान। दो चीजें मैंने बताई, उन चीजों का ध्यान रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करने के लिए बोलूंगा तो अपना दिमाग में कंटेंट बना लो कि जो भी तुम्हें आइडिया है, जो भी तुम्हारे पास डेटा है, वो डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए। रेडी हो सारे बच्चे, एक बार बता दो मेरे को। मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा तुम्हारे साथ, ऐसे नहीं है कि तुम अकेले अकेले रहोगे। सारे बच्चे रेडी, ऑल रेडी, चालू करी जाए कहानी। यस रविकांत, सर। राजी, दवाई, ऑल सेट। यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। करो यार, मैं तो बीच में पार्टिसिपेट करूंगा, बोलो क्या हुआ। Gaganyaan is India's first space human space mission, and I got this news from Instagram. I have nothing to say. दिस इज नॉट That's it from my द side. दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टार्ट, है ना। एलिवा तो तेरे पास Join टॉपिक। everyone.
Yes. Yes, Sandeep. Yeah, हाँ रवि. Jai, yes, sir. Jain everyone. Recently, we know about the Gaganyaan mission, and our astronauts are the first human space flight in the space. And these and among their four are the Indian Air Force officers. And let me introduce one by one. That the first Group Captain Prashant Balkrishnan Nair, and second one that is a Group Captain Ajit Krishnan sir, and third one that is a Wing Commander Sudhanshu Shukla, and last one that's the Group Captain Angad Pratap sir. These are the achieving the achieving the output like this due to the undergoing the extensive training which is held in Russia, and it's all about the work of hardship, and it is the this mission is undergoing the Indian space training faculty. ओके. रविकांत, आई वुड लाइक टू नहीं स्टॉप. सर. एक चीज बताऊंगा. मेरा जो टॉपिक है, मैं एक बार से रीट्रेट कर रहा हूँ. टॉपिक इज गगनयान. इम्पैक्ट ऑफ गगनयान इन द इंडियन स्पेस इकोसिस्टम एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया. टॉपिक क्या है? गगनयान. इम्पोर्टेंस ऑफ गगनयान फॉर इंडिया और हाउ इट इज गोइंग टू सेव आवर फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम्स. ये है हमारा टॉपिक. दिमाग में रख लो. अब गगनयान में बोलूंगा तो वो हो जाएगा, बट मैंने ब्रॉडली बता दिया. ठीक है ना? ओके. सो इस पे हम लोग काम करने वाले हैं. So now I will tell you how to do it. Okay, ladies and gentlemen, my name is Shivam Saraswat and I would like to tell you today about space mission of ISRO, or India we can say the mission Gaganyaan. So as we all of us know that what is happening recently, that Government of India, or you can say ISRO, has recently revealed the name of 4 Indian astronauts, and these astronauts are Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap sir, and then Wing Commander Subhanshu Shukla. All these 4 officers are the test pilots of Indian Air Force. All of these are ex-NDAs. All of these have been selected from aircraft system and testing establishment. Let me tell you one thing about this particular crew that is being selected for our space mission is that all of these are top-notch aviators, and they were all already engaged in aircraft systems and testing establishment, ASTE that we call it. And now what is ASTE? ASTE is basically an entity of Indian Air Force where top 1% of the fighter pilots of the Indian Air Force go and they test the various weapon platforms, or you can say aircrafts. अंतर था कुछ मेरे बोलने में और तुम्हारे बोलने में? क्या महसूस हुआ? बताओ. जमीन आसमान का लगा. ऐसे बोलना पड़ता है, तब आप भीड़ में अलग दिखोगे. यू हैव टू हैव डेटा, नॉलेज. जीडी में how you have to get highlighted, you have to get highlighted by your knowledge only. There is no shortcut, guys. ठीक है. अब तो हम आज पहला दिन है तो मैं बेसिक बताऊंगा, मैं तुमको पूरा बता दूंगा कि कैसे बोलना है. और मैं तुमसे एज में मेरा बस एज डिफरेंस है और कुछ नहीं. मैं हूँ तुम्हारी तरह ही. मेरे अंदर बस एक चीज़ डिफरेंट है कि मेरे को अगर कोई नई चीज़ नहीं आती, मैं सीखता हूँ. मैं रोज़ सीखता हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ कंटेंट बनाता हूँ, मैं रोज़ क्लासेस भी करता हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चों के साथ. सो दैट इज़ द डिफरेंस दैट विल क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ लाइक इम्पैक्ट इन योर जीडी. तो जब मैंने बोला तो क्या मेरे पास डेटा था? यस. ये पीपीटी जो जो मैंने बनाई है मैं तुम लोगों को दे दूंगा अभी. वंस दिस सेशन इज ओवर आई विल गिव यू दैट. मैंने अपने पेड बैच वाले बच्चों को तो दे भी दी, एसएसबी वाले मैं भी डाल दूंगा अभी. ठीक है. तो डेटा के साथ बोलना है. ठीक है. वापस से रीस्टार्ट करते हैं. हमें एयर एस्ट्रोनॉट्स के नाम पता है. अब मैंने दूसरी पॉइंट क्या थी हमारी? दूसरी पॉइंट ये थी कि हाउ इट इज गोइंग टू गगनयान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे कि गगनयान है क्या, एंड देन आफ्टर दैट इसका क्या असर पड़ेगा भारत के स्पेस प्रोग्राम में या फ्यूचर डेवलपमेंट्स पे, स्पेस के डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा. स्टार्ट कर दो कोई भी बच्चा एक. क्रू के नाम के बाद चालू करना. क्रू का नाम तो पता लग गया आप सबको. हाँ, एक चीज और है. बिफोर यू स्टार्ट एक चीज याद रखना. अगर कोई आदमी पहले से बोल चुका है, ये चीज बहुत मुद्दे वाली चीजें बता रहा हूँ मैं तुमको, याद रखना ये चीज भाई की. अगर कोई आदमी बोल चुका है एंड आप उसी चीज को बोल रहे हो रीट्रेट करके, तो ये नहीं कि उसने जो बोला तुमने वही चिपका दिया. फिर क्या तुम्हारा खुद का तो कुछ हुआ ही नहीं पॉइंट. तुमने तो कॉपी पेस्ट मार दिया. ऐसे लोगों को वो लोग भगा देते हैं. इन एनी GD, you, it is not only SSB wala game. In any GD, if someone is speaking and you just copy pasted the same content, you will be thrown out.
कैसे करना चालू? यहाँ पे मैं एक लाइन स्टार्ट करूंगा एंड देन उस लाइन के बाद एक बच्चा तुम में से कोई पिकअप करेगा और वहां से आगे की कहानी चलेगी, ठीक है? ओके जेंटलमैन, एज वी ऑलरेडी नो, रिसेंटली वी नो कि रविकांत हम यहाँ पे नाम लेके करेंगे। वहां पे तुम जब बोलोगे तो तुम्हारे पास चेस नंबर्स होंगे, तुम चेस नंबर लेते हो वहां पे। ओके, वी ऑलरेडी नो रविकांत हैज ऑलरेडी सेड the name of the crew and Shivam also explained who are the officers who are being selected. So now I am going to tell you about little bit more about what Mission Gaganyaan. So we know that it is ISRO's first human space flight and after a gap of 40 years it is happening. And the wing that is being provided by ISRO to the astronauts consists of the logo of ISRO and there are two wings. And one side it is written Gaganyaan in Hindi, other side it is written Gaganyaan in English. And PM Modi, apart from giving wings, he also gave them a standing ovation. All these are like first Indians to go in space, in Indian space vehicle. You guys carry on. Bolo aage. Bolo. Yes, sir. I would I'm also like to add one point Yes. that Vyom Mitra, that is one of the human robot, may also get on board in this mission, as well as this would be India's first indigenous mission, which will make our country come forth in a human onboard space mission. Yes, also I would like to add some point here that these four astronauts who are going to go for an exploration, space exploration, are very experienced. Specifically, they have flight experience as compared to other astronauts. So, if we talk about other astronaut and that as compared to women, especially, I was listening in the news that women are not getting the opportunity to get into that space mission. The reason is that these people are more experienced. They have good flight experience as well as they also going through various flights as well, various fitness tests as well. So in this mission, their experience will carry a huge impact on it. And apart from that, I would like to add a point to what Daji has recently said that all these four pilots are from ASTE in Bangalore, Aircraft System and Testing Establishment. And not only they underwent a testing and then training there, they also underwent a extensive training at Russia. Russia's space agency that we know, Roscosmos, is there. And also from Russia, after that, when they came back to, they are now undergoing training at ISRO space facility as well. I would also like to add one point that although 4 names have come in front, but the final mission will only consist 3 of them. Yes. बोल क्या हुआ? आई थिंक कुछ ग्लिच हुआ इसकी साइड से. यस, राइटली सेड बाय रिजुल ने बहुत एक, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू हैपनिंग. रिजुल ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला. तुम समझ रहे हो? यू सी वेयर आर जीडी इज गोइंग ऑन इन विच डायरेक्शन. मैं बोल रहा हूँ, कुछ रविकांत बोल रहा है, कुछ दाजी बोल रहा है, कुछ जैसे रिजुल ने एक पॉइंट मारा कि 4 तो जा रहे हैं पर फाइनल मिशन में केवल 3 लोग होंगे. अब ये क्या हो गया? ये जीडी का डायनेमिक, इस ग्रुप डिस्कशन के डायनेमिक्स में क्या हुआ कि इस लड़की ने एक ऐसा पॉइंट बोला जो सामने असेसर बैठा होगा, उसके दिमाग में आएगा कि यार इसको पता है, नॉलेज है इसको. इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बता अंकित, इमेज बनेगी भाई? तू कुछ ऐसी बात बोल दिया जो जनता नहीं बोल रही, तो तू चमक जाएगा सबके बीच में, तेरे को नंबर ज्यादा मिल जाएंगे. सारा नंबर गेम ही तो है, ठीक है? सो ये चीज भी याद रखनी है कि फैक्ट एंड फिगर्स, एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए. और उसके लिए डेटा कहाँ से आएगा? उसके लिए तुम भाई को फॉलो करो, डिफेंस एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके आना, ठीक है? मैं पूरे तुम्हारे जितने भी जीडी में जो भी टॉपिक आएंगे ना, सारे तब तक मैं लगाऊं. हफ्ते में 3 क्लासेस डालता हूं मैं रिसेंट अफेयर्स में, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. तो आज फ्राइडे है, आज जा रही है गगनयान वाली वीडियो, ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे बताओ, आगे कैरी ऑन करो वहीं से. मुझे बीच बीच में बूस्टर मारना पड़ रहा है तुम लोगों को. तो ओके, so Prime Minister, as guys, as we already know, rightly said by the former speaker, that there are 4 astronauts that are being selected, but in the final mission only 3 will be going in space, because the crew module that we have seen, that was few time back, it was being sent to space but in a testing manner.
only 3 people can be accommodated inside it. We are also witnessing another historic journey at Vikram Sarabhai Space Center, where India meets it 4 Gaganyaan. We can also call them Gagannauts. Okay, they are not just names. We can say they are not just 4 names, but they are the aspiration of more than 140 crores of Indians to the space. बोलो, कैरी ऑन कर दिया करो ना वहीं से. सबसे बड़ी तकलीफ है. Yes, sir. Rightly said, sir. So as we know that India is more becoming in a means India is itself is a Atmanirbhar country who is working especially not only in space but also sectors as well. So the country is contributing. I think recently there was a news that India is contributing. I exactly know the number, but India is contributing good amount of its good amount in space sector, and it is giving the country is giving opportunity to various people like this, which we have seen recently in news. So space exploration and other missions as well, such as Aditya L1 missions, along with the space exploration, means it is the country which carries first impacts on various orbital missions. So it was that was a point I would say. Also, adding to your point, this mission, especially Gaganyaan, has been contributed with around 10,000 crores rupees for the complete mission. Also, it will be a mission or 3 days covering 400 kilometers of our orbit. Specifications of this mission for India would definitely be our crew, our 3 crew, and if the robot is also onboarded, then it will show the whole world our strength, not only in the field of space, not only how we can communicate, how we can send our people, but also how we are evolving and improving ourselves in the robotic sectors as well. Yes, rightly said by Rizul, and I would like to add a point here is that the Gaganyaan mission basically is here to like demonstrate India's capability for human space flight. Now we are sending 3 crew members, and they will be going to 400-kilometer orbit for the mission that will be lasting for 3 days. And after that, they will be in here for a safe return to Earth, and that the crew module will be landing in the Indian Ocean water. What we can see, as the former speaker has rightly said, that this is a mission where we are doing it in a very less budget of less than 10,000 CRs. This whole mission will be spending less than 10,000 crores of money, and the launch vehicle will be GSLV Mark III. GSLV is a very I can say potent platform, we known as a geosynchronous launch vehicle, and it will take them 60 minutes to reach the lower Earth orbit, and then 36 minutes from deboost to landing, and then eventually it will splash down to the Arabian Sea of the coast of Gujarat. So yes, we have considerably improved a lot in the space domain, thanks to ISRO or the great scientists who are involved, in the test pilots who are now the astronauts. Yes, it takes a cumulative effort of all of these agencies and the people who are involved in this to make the India's space program a huge milestone. Hello? And it will be after 40 years that any Indian would be going to the space after Wing Commander Rakesh Sharma. Yes, yes, yes. So Wing Commander Rakesh Sharma was the one who went in a Soyuz rocket, and then he was there in 1984, and he was also an ex-Air Force officer who was a test pilot as well. And but at that time the difference was he went through a Russian module, and then right now we are having, as the Prime Minister has said in a recent video, इस बार टाइम भी हमारा होगा, जहाज भी हमारा होगा, और लोग भी हमारे होंगे. तो everything is totally indigenous, and it is also supporting Make in India mission of our Honorable Prime Minister very very widely. So everything is homemade. Most of the technology is homemade. Also, ISRO is being supported by NASA as well in this thing. So we can say that experience of Indian industry, the intellectual prowess of Indian academia and research institution, and the cutting edge technologies that we are developing inside India is going to
help us reaching higher heights in international domain as well. बोलो, ब्लैंक हो गए, क्या हुआ? मेरी अंग्रेजी के सामने ब्लैंक हो जाते हो। तो यार ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा हो गया। अब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है। नोटिस करी ये चीज, योर लैक ऑफ कंटेंट, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एज मच एज यू कैन। बहुत सारे बच्चों का तो खाता ही नहीं खुल रहा। अब तुम सोचो कि तुम ऑफिसर बनोगे जब, और जब तुम एग्जाम भी पास करके एसएसबी में जाओगे तो तुम बोल नहीं पाओगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसा होगा? दैट इज दिस स्मॉल कन्वर्सेशन और ए स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इज गिविंग यू अ रियलिटी चेक, यू आर वेरी वेरी फार फ्रॉम रीचिंग योर गोल। मेरा मकसद इस ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप को एक्टिवेट करने का वापस यही था कि तुम्हें एक दर्पण दिखा दिया जाए कि भैया ये हाल है तुम्हारा। किसी को डिमीन नहीं करना चाहता मैं तो बड़े भाई की तरह खड़ा हूं तुम्हारे पीछे, बट एक शिक्षक का धर्म होता है, दायित्व होता है, बड़े भाई का दायित्व ये होता है कि वो अपने भाई बहनों का बताए कि भाई देख, तुम्हारे अंदर ये गड़बड़ है, तुम सुधार लो, नहीं तो गए। तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम यू गाइज डू नॉट हैव द कंटेंट। ठीक है, सबसे बड़ी बात, लिखना चाहो लिख लो कि यू डू नॉट हैव द कंटेंट, यू लैक फैक्ट एंड फिगर्स। एंड बहुत सारे बच्चे ऑल्सो लैक कॉन्फिडेंस। जैसे यहाँ पे अंकित बैठा है, अंकित कुछ नहीं बोला। निहारिका इज देयर, निहारिका कुछ नहीं बोली। संदीप आया है, संदीप पता नहीं कब आया, आई डोंट नो। श्रुति इज जस्ट देयर फॉर जस्ट एज अ लिसनर। निधि कुछ बोली नहीं रही। ठीक है, दाजी बोल रहा है, रविकांत ने बोला, उदय बोला, मैं बोला, शिवम भी शांत है। तो शिवम, ये जो एग्जाम है ना, आई टेल यू, तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक है, पर ये जो क्लास वन ऑफिसर एंट्रीज है ना बेटा, यहाँ पे बिना बोले काम नहीं चलता। तुम्हें इसमें तो तुम केवल पढ़ लोगे, पेपर पास कर लोगे, और वहां पे जाके तुम खड़े हो जाओगे ना, तो तुम फिर जब तुम स्क्रीन आउट होके वापस आओगे ना, तब तुम कोई चीज फील होगी कि यार सेट, ये तो पहले करना चाहिए था। इस चीज पे अभी से बनो। ये 2024 में जो अफसर बन लिया, जिसका भी अटेम्प्ट है, एग्जाम है, डायरेक्ट एसएसबी का कॉल अप है, या जो जो भी तुम्हारा है इस 2024 में, दिस इज द गोल्डन टाइम। पेपर नहीं निकल रहे तो मेरे पास आके बैच में ज्वाइन होकर पढ़ाई कर लो। अब मैं एसएसबी का भी तुम्हारा जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो भाई मैं ये कोशिश करूंगा कि तुम कम से कम बोलना तो सीखो। मैं कर्नल भरवान सर से बात कर रहा हूँ, कोई कोई कौन था उस वाली क्लास में, बैच के बच्चे भी यहाँ पे हैं, तुम लोग थे मेरे साथ उस दिन क्लास में, जब कर्नल भरवान सर ने बोला था कि ऐसे बच्चे मत भेजियो मेरे पास जिनको बोलना नहीं आता। कौन था? सर रिकॉर्डिंग देखी थी उस था ना, बैच तुमने रिकॉर्डिंग देखी थी नहीं ना? था वो नॉट। हाँ, तो मैंने कहा कुछ बच्चे भेज मतलब रहा हूँ। आपने कहा कि यस खत्म है जो है वो भाई, वो ज्वाइन कर सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाली मीटिंग में मैं फैक्ट एंड फिगर्स के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें करनी चाहिए आप लोगों को। बात मानो मेरी। कोई बात नहीं, यू डू नॉट हैव द डेटा, भाई बताएगा तुमको कैसे करना है, व्हाट इज वे। मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं छोटी छोटी, मैं कंटेंट भी दूंगा तुम्हारे को। मैं गगनयान की इतनी तगड़ी पीडीएफ दे रहा हूँ अभी अभी। एसएसबी वाले ग्रुप पे हो ना, सारे बच्चे हैं ना एसएसबी वाले ग्रुप पे? आज बनाई थी मैंने बैठ के। और उसकी मैं अभी, जब जब ये सेशन खत्म होगा, अभी मेरी खाने वाली दीदी आने वाली है, बस वो जैसे ही वो निकलेगी घर से खाना वाना बना के, उसके बाद मैं स्टूडियो में घुसूंगा और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव हो जाएगी यूट्यूब पे, और उसका भी लिंक मैं दे दूंगा तुमको। उसमें मैं कुछ और बेहतर तरीके से चीजें बताऊंगा, बट यू हैव द डेटा। जितने भी मैं कंटेंट बनाऊंगा वो तुम लोगों तक भेजता रहूंगा। डेटा इकट्ठा करना नहीं है, डेटा को समझ के शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोल के अपनी प्रैक्टिस करो। मिरर प्रैक्टिस किया करो। मेरे घर में एक बड़ा सा शीशा है जो मैं एसएसबी के टाइम से लेके आज तक कैरी करता हूँ। कब देता था, कितने साल हो गए यार। ठीक है, दैट इज द थिंग। तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली तैयारी करनी पड़ेगी। जो ये बच्चे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जी रहे हैं ना कि हम तो पेपर निकाल लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। तुम लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अपने साथ साथ के जो बोलने में बहुत तेज होते हैं, उनका एसएसबी जल्दी निकलता है। बकलोली करते हैं वो सबसे ज्यादा, वो जल्दी रिकमेंड होते हैं। क्यों होते हैं? दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो हाउ टू टॉक, दे लॉजिकल। हर एक किसी के फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होंगे जो शांत रहते हैं, जब हर मौका आता है ना बेटा, वो छोड़ते नहीं है फिर। तो पीपल बी लाइक दैट। ठीक है, यहाँ इस छोटे, आज का ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं था, 8 7 8 मिनट और है अपने पास। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक कर लो। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए आज, जैसे श्रुति है, निहारिका, तो निहारिका अगर तू करना चाहती है ना सच में, तो यू प्लीज वर्क अपॉन दीज थिंग्स। निधि ऑल्सो सेम। ठीक है बच्चों। अंकित, कहाँ से अंकित तू? हाँ भाई, सर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है। पूरी नॉर्दर्न वेस्टर्न, वेस्टर्न बेल्ट और नॉर्दर्न बेल्ट, मेरे पास नॉर्थ ईस्ट के बच्चे नहीं है, मेरे पास साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और
नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे बच्चे मेजरली यहीं के, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, तुम्हारे साथ दिक्कत आती है, तुम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन सुधारेंगे, बॉडी लैंग्वेज सुधारेंगे, डेटा तो बन जाएगा यार। गूगल सर्च मारो गगनयान, 10 वीडियो 10 ब्लॉग खुल जाएंगे। पर तुमको वो भी नहीं करने दे रहा मैं अपनी वीडियो बना के दे रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। आई टेल यू, देखो अब यहाँ पे तुम लोग हो तो देखो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। कैन यू सी दिस? दिख रहा है सबको? यस सर। ये वीडियो जा रही है यूट्यूब पे, भी शूट होगी है, अभी बनाऊंगा। जानिए कौन है भारत के वो 4 अंतरिक्ष छात्री जो स्पेस में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, रूस भी कहते हैं। अब ये देखो, अब तुम्हारे पास इतना डेटा अगर हो तो मजा नहीं आ जाएगा बोलने के लिए? अरे यार क्यों नहीं हो रहा आगे? रुको रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रीसेंट अफेयर्स बाय शिवम सर, ये मैं ही हूँ भाई, दाढ़ी वाड़ी नहीं थी बस। ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं सारा मुद्दा निपटा दूंगा। ये है गगनयान का लोगो है, ये दिस इज द एक्चुअल लोगो ऑफ गगनयान। ठीक है, दैट इज द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिशन गगनयान में देखो ये विंग दिख रहा है तुम्हें, ऐसा विंग है, ये विंग है जो उनके यहाँ पे चेस्ट पे लगाया था ना, वो ये विंग है। अब सोचो इस कंटेंट को रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनता हवा में। ये तुमको मिलेगा मुफ्त में। अब ये कैसे हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो हेल्प करेगा ही, तुम्हारा करंट अफेयर रेडी हो गया, अपडेट हो जाओगे तुम लोग, और नॉलेज होगी तो अच्छे नागरिक बनोगे। दीज आर द ऑप्शंस, फोटो के साथ नाम के साथ सब डाला हुआ है मैंने। पीएम मोदी साहब, मोदी जी ने ऐसे इनके लगाए थे, ये विंग देखो ये रहा, मैंने अभी जो बताई वो सारी चीजें। ठीक है, ऐसे इन्होंने बताया कि कैसे क्या क्या है ना, नाम वगैरह सब कुछ है, ऐसे ये मोमेंट हुआ। एंड देन एएसटी की है, एएसटी की हैं ये लोग, और पहले रसिया में ट्रेनिंग हुई इनकी, एंड देन दे वेंट ऑन टू दिस, है ना। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से लॉन्च करेंगे इसको हम। दे आर नॉट जस्ट 4 नेम्स, है ना, थोड़ा सा इमोशनल वाला लाइन भी मार दिया मैंने इस पे, है ना, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इसके साथ, है ना। व्योम मित्रा, जो रिजुल बोल रही थी, व्योम मित्रा बहुत सही बात बोली रिजुल ने, बहुत तगड़ा तगड़ा पॉइंट। अगर एसएसबी में बोल के आएगी इसको, बाकियों से ज्यादा नंबर मिलेंगे। व्योम मित्रा को पहले भेजा जाएगा बच्चों। व्योम मित्रा को पहले क्यों भेजा जाएगा? व्योम मित्रा को पहले इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि पहले ह्यूमन ह्यूमन को भेजेंगे ना, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, मिशन फेल हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो दिक्कत हो सकती है ना। तो व्योम मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट, उसको भेज के चेक किया जाएगा कि एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा, समझ रहे हो, उसको पहले भेजा जाएगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट लॉन्च ऑन द गगनयान मिशन बिफोर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए। उसके बाद ये क्या करेगा, 400 किलोमीटर ऑर्बिट में जाएंगे, 3 दिन का मिशन है, फिर वापस आ जाएंगे अरेबियन सी में। इस तरीके से होगा कुछ कार्यक्रम। मैंने यहाँ पे देखो बकायदा फोटो डाला हुआ है तुम्हारे को समझाने के लिए। अब इस फोटो को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आएगा भाई, समझ रहे हो। जीएसएलवी मार्क 3 लिफ्ट ऑफ करेगा 16 मिनट में लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ऑर्बिट मॉड्यूल ऐसे करके कहानी हुई, और ये यहाँ पे आके गिर गया इधर। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब ये क्या करेगा, इसरो की कैपेबिलिटी को बढ़ा ही रहा है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच को बढ़ा रहा है ना, हमें वर्ल्ड लेवल पे एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला देश बना रहा है, कि हमारा अंदर इतनी दम है, ये बताता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा, जैसे ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, है ना, कि हम ऐसे क्रू मॉड्यूल बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये भी चेक किया जाएगा कि लाइफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम चेक करेंगे यहाँ पे, है ना, कि भविष्य बाहर जाएंगे तो कैसे जिंदा रहा जाए, है ना, और ट्रेनिंग रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं, और मैंने ऐसे भी बताया, और भी मैंने एक डायग्राम डाला है कि क्रू मॉड्यूल जब आएगा तो क्रू मॉड्यूल कैसे आएगा, शिप से वो उसमें से निकलेगा जीएसएलवी से, और क्रू मॉड्यूल कैसे आएगा। ठीक है, ये क्रू मॉड्यूल है, कुछ कुछ इसके अंदर जाएंगे वो लोग। बात समझ में आ रही है? तो ये है, ये है जीएसएलवी मार्क 3, मैंने यहाँ पे फोटो डाल दिया तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा जीवन अब इतने सारा डेटा जब मैंने तुमको दे दिया यार, तो वहां पे तो तुम बत्ती बना दोगे सबकी ही, कोई बोल नहीं पाएगा तुम्हारे सामने तो। और ये तो पीपीटी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई के चैनल को। वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास थोड़ी देर में, डोंट वरी। ठीक है, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके सरकार एसएसबी कैसे अपने पेड बैचेस की डिटेल्स हैं कुछ कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप तुम्हें समझ में आया। यस रिजुल, प्लीज टेल मी बेटा। सर बोल। कभी कभार ऐसा होता है कि टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज तो ऑब्वियसली होते हैं क्योंकि इजी टॉपिक होते हैं, हाँ, बट इन डेप्थ नहीं होता है। कल बताऊंगा उसका तरीका। इन डेप्थ नॉलेज ना होने पे जीडी में कैसे धमाका किया जाए, उसका भी इलाज है अपने पास। व्हेन यू हैव सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट एनीथिंग, तो आप बोलो ऐसे, उसका तरीका क्या है? आज सारी एक ही दिन में जान लोगे क्या सारा ज्ञान? हर दिन एक टॉपिक करेंगे, हर दिन कुछ सीखेंगे, हर दिन कुछ डायनामिक्स चीजें, ऐसी डायनामिक्स सी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें जीडी में हेल्प करने वाली हैं, तो डोंट वरी।
कल बताऊंगा उसके बारे में कि अगर टॉपिक के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो कैसे खिलाड़ी बनना है। आई होप तुम्हें मजा आया बच्चों, कुछ सीखने को मिला। बताओ सेशन यूजफुल था? तू बता भाई, तू सबसे ज्यादा हंस रहा है उदय। हाँ भाई, यूजफुल तो था। ठीक है ना? तो इन चीजों पे काम भी करना है। थोड़ा ये तो पता चल गया ना कितना पानी में हम। भाई पानी में कितना है ये तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो दिक्कत है। इतनी मेहनत करके तुम पेपर पास करोगे, वहां जाके तुम भगा दिए जाओगे पहले दिन, तो गड़बड़ है। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दे सकता ना यार। 8 एफकेट पास किए थे मैंने, 4 बार में स्क्रीन आउट हुआ हूँ, भाई से पूछो दुख। 4 एक एफकेट बार मैं मेट्रो में जा रहा था, कुछ चिल्ला चिल्ला के बोला 10 SSD दिए मैंने, 10 SSD। तू दिल्ली में ही है क्या? 10 SS। हाँ। तू दिल्ली का ही है? दिल्ली में, हाँ। हाँ हाँ। नहीं, अभी अभी तो दिल्ली में रह रहा हूँ। कल आ जा तू स्टूडियो में, पॉडकास्ट शूट है मेरा ऑफलाइन, CO7 पे अरे रहना। अब मैसेज देखा मैसेज, मैंने सुना। मैसेज करना मेरे, लेकिन गेम करना। अगर कोई काम ना हुआ तो आ जाऊंगा। आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कोई मैटर नहीं करता, तुम कितने अच्छे से टाइम को यूज कर रहे हो, बेहतरी के साथ समय यूज कर रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, हम ऐसे ही यहाँ पे जुड़ेंगे हर दिन, आधे आधे घंटे 40 मिनट। ठीक है। इन केस किसी दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं मैसेज करके बता दूंगा। रविकांत लीड करेगा ये चीज़, रिजुल रहेगी यहाँ पे। और इन मतलब 2-3 बच्चों को मैं बना दूंगा क्लास का मॉनिटर, दे विल बी देयर। पर मेरा रहना इसलिए जरूरी है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे अकेले, मेरे बिना नहीं कर पाओगे यार, रायता फैल जाएगा भाई। ठीक है। तो आई विल बी देयर, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा कि कैसे तुम लोग एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हो। और रिकमेंडेशन तो फिर भाई बाई प्रोडक्ट होता है मेहनत का। ठीक है। एंड देन बाय द वे एक चीज़ और है, इसमें ऑफिसर्स भी आएंगे कुछ कुछ, कभी कभी अपने दोस्त लोग, उनका कैमरा ऑफ रहेगा तो वो भी अपना ज्ञान देंगे यहाँ पे आके। तुम लोगों को यहाँ पे बहुत वैल्यू क्रिएशन होने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। हाँ बेटा। यस, समय कम है, थोड़ा जल्दी हाँ, हो। क्या कहते हैं, अगर हम प्राइवेट कंपनियों में अगर GD हो ना, तो मतलब वहाँ का लेवल तो इससे भी पार जाता है, मैंने भाई देखा है। 7 साल इंडस्ट्री में काम किया हूँ, कहीं से पार नहीं जाता। इफ यू हैव द नॉलेज। ठीक है। कभी भी कॉर्पोरेट के किसी इंटरव्यू में भाई फेल नहीं हुआ। आई हैव लेड टीम्स। मेरा लिंक्डइन खोल के देख लियो एक बार। ठीक है। ठीक है। चलो बच्चों, भाई की तरफ से जय हिंद, आई सी यू कल। जय हिंद। चलो ठीक एक है, देखता हूँ आ पाता हूँ तो। ठीक है। मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा बच्चों, लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में तुम्हारे पास, देख लेना वापस से एक बार। चलो आई सी यू टुमारो, पढ़ाई करो और ये वीडियो भी देख लेना थोड़ी देर में, मैं पब्लिक कर रहा हूँ।